अब आते हैं थोड़े टेक्निकल पार्ट पे। रोड्स कितने तरह की होती हैं? अगर रोड्स का क्लासिफिकेशन करें एक्सेसिबिलिटी एंड स्पीड के आधार पे तो रोड्स इतने प्रकार की होती हैं: फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, आर्टेरियल्स, लोकल स्ट्रीट्स, कलेक्टर रोड्स। वहीं क्लासिफिकेशन करें अगर मटेरियल के आधार पे, अर्दन रोड्स, मिट्टी की सड़कें, ग्रेवल रोड्स, बजरी रोड, कंकर रोड, वाटर बाउंड मैग्डम रोड्स, बिटुमिनस रोड्स, कंक्रीट रोड्स। तो एक एक करके सारी रोड्स को समझ लेते हैं। स्पीड और एक्सेसिबिलिटी के आधार पे फ्रीवे को एक्सेस नियंत्रित मोटरवे के रूप में भी जाना जाता है। मोटरवे चौड़ी सड़कें हैं जिन्हें तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए उच्च गति पर लंबी दूरी तय करने की और कम समय के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्सप्रेसवे उसी तरह से बेहतर प्रकार के एक्सेस नियंत्रित रोडवे हैं जहां रैंप एक्सप्रेसवे के निकास और प्रवेश को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। हाईवेज राजमार्ग शहरों को शहरों से जोड़ते हैं या गांवों को शहरों से, या ये वह सड़कें हैं जो राज्य की राजधानी को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ती हैं। आर्टेरियल्स आवागमन के उच्च मात्रा वाले वाहनों के लिए शहर या शहर के अंदर निर्मित सड़कें आर्टेरियल्स कहलाती हैं। लोकल स्ट्रीट्स से बड़ी मात्रा में यातायात ट्रैफिक नहीं गुजरता है। लोकल स्ट्रीट्स में 30 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड मेंटेन करते हैं। कलेक्टर रोड्स कलेक्टर सड़कें आर्टेरियल्स और स्थानीय सड़कों से आने जाने वाले यातायात को वितरित और एकत्र करती हैं। गति सीमा आमतौर पर 33 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। तो अगर क्लासिफिकेशन मटेरियल के आधार पर हुआ तो अर्दन रोड्स यानी मिट्टी की सड़कें, ये वो सड़कें हैं जो उपलब्ध मिट्टी या मिट्टी से बिछाई जाती हैं। ग्रेवल रोड्स बजरी की सड़कें, बजरी वाली सड़कें भी मिट्टी की सड़कों से बेहतर है और बजरी वाली सड़कें सभी प्रकार की सड़कों से सस्ती होती है। कंकड़ रोड्स इस प्रकार की सड़क का उपयोग केवल भारत में किया जाता है क्योंकि कंकड़ भारत में ही मिलता है, जिसका अर्थ है चूना का एक अशुद्ध रूप। वाटर बाउंड मैग्डम रोड्स को WBM रोड भी कहते हैं। इन रोड्स पे क्रस्ट स्टोन यानी पत्थरों को तोड़ के उनका बेस बनाया जाता है। बिटुमिनस सड़कें बिटुमिनस एक काला चिपकने वाला और चिपचिपा पदार्थ है जो पेट्रोल के डिस्टिलेशन के टाइम में पैदा होता है। कंक्रीट रोड्स सीमेंट कंक्रीट सामग्री के टॉपिंग का उपयोग करके जो सड़कें बिछाई जाती हैं उन्हें कंक्रीट कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया में रोड्स कितने तरह की हैं? इंडिया में रोड्स बेसिकली बिटुमिनस एंड कंक्रीट रोड्स हैं एंड स्पीड के पैमाने पे देखें तो फ्रीवे, एक्सप्रेसवे, हाईवे, लोकल स्ट्रीट्स, कलेक्टर रोड्स हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन किया जा सकता है जो कि MDR, SH और NH है। अगला क्वेश्चन, MDR, NH, SH और AH में क्या डिफरेंस है और ये क्या है? MDR का फुल फॉर्म है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, SH का फुल फॉर्म है स्टेट हाईवे, NH का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे, AH का फुल फॉर्म है एशियन हाईवे। MDR रोड्स वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पार्ट को दूसरे से कनेक्ट करती हैं और फिर वो स्टेट हाईवे से जुड़ जाती हैं। MDR की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है जिसमें PED, नगर निगम, रूरल डिपार्टमेंट्स देखते हैं। वहीं स्टेट हाईवे प्रदेश के विविध शहरों को मुख्यालय से या कैपिटल बोले से जोड़ती हैं, साथ ही प्रदेश के मेन सिटीज़ को आपस में जोड़ती हैं। इसके अलावा वो NH से भी जोड़ सकती हैं। स्टेट हाईवे का देखरेख स्टेट अथॉरिटीज़ करती हैं जैसे PWD। कुछ लंबे स्टेट हाईवे की बात करें तो यूपी में स्टेट हाईवे 26 जो कि 402 किलोमीटर्स का है, पीलीभीत से स्टार्ट होकर बस्ती तक जाता है। कर्नाटका में स्टेट हाईवे 34 जो कि 666 किलोमीटर का है, औरत से स्टार्ट होकर सदाशिवगढ़ तक जाता है। MP में लंबे स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे 19 है जो कि जैतपुर, उत्तर प्रदेश, भिंड, मेहगांव से होता हुआ नागपुर तक जाता है। इसकी लंबाई है 743 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे देश के मेन सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है जैसे कि आगरा मुंबई, आगरा दिल्ली हाईवे, कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI एंड नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL इसका देखरेख और इसे बनाती हैं। इंडिया में सबसे लंबा नेशनल हाईवे अगर बात करें तो NH44 है जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। अब बात करते हैं AH की, एशियन हाईवे। इंडिया में एशियन हाईवे 1 एंड एशियन हाईवे 2 और भी 1-2 एशियन हाईवे हैं साउथ की तरफ। मैंने एशियन हाईवे की बात की थी पिछले ब्लॉग में, अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वो ब्लॉग। मैं एशियन हाईवे की बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में एशियन हाईवे हैं जो कि कहीं कहीं नेशनल हाईवे से मर्ज हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ एशियन हाईवे का जिक्र कर रहा हूँ। एशियन हाईवे 1 जो कि जापान से स्टार्ट होकर टर्की में ख़त्म होता है और उसकी सारी डिटेल्स पिछले ब्लॉग में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थी सारी बातें इंडिया में रोड्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसी बात पे आप एक लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक पे। नमस्कार।